जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए विभिन्न प्रश्नों के जवाबों में से एक प्रश्न ऐसा छांट कर लाए हैं जो हमें बहुत ही अच्छा लगा, जिसमें अलग अलग व्यक्तियों के बारे में पूछा गया कि 7 ऐसे विशेष व्यक्ति कौन कौन होते हैं जिनकी पूजा आराधना के समय घी का जो दीपक जलाते हैं उस दीपक में अलग अलग प्रकार के फूल बनते हैं। तो ऐसे कौन से वो 7 विशेष व्यक्ति होते हैं, कौन से ऐसे भक्त होते हैं जिनके जीवन में, तो देवी जी आप बताइएगा कि किन के दीपक में फूल बनता है, वो ऐसे 7 भाग्यशाली पुरुष या भक्त या इंसान कौन हैं? सबसे पहले जो स्त्री अपनी मर्यादा में रहती है, पतिव्रता होती है, उसके दीपक में फूल जरूर बनता है। कहा जाता है कि उस स्त्री की पूजा से भगवान बहुत ही जल्दी खुश होते हैं। दूसरा, अगर कोई कन्या या लड़का सच्चे हृदय से पूजा करता है और ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, उसका जो गुण है सात्विक है, अच्छे हैं, तो उनके दीपक में भी फूल जरूर बनेगा। फिर जैसे कोई स्त्री बहुत सालों से पूजा कर रही है, वो विधवा भी हो चुकी है, फिर भी उसके दीपक में फूल बनेगा, क्योंकि जो उसके सद्भाव हैं वो जुड़े हुए हैं भगवान से। उसके आप कभी भी देखना दीपक जलाएगी जरूर बनेगा। जैसे कई लोग होते हैं, भगत होते हैं, जैसे जैसे ऊंचाइयां ग्रहण करते हैं, उनके दीपक में भी फूल जरूर बनेगा। फिर जो साधु होते हैं वो कभी भी दीपक जलाएंगे तो उनके में भी बनेगा। फिर आप किसी चौकी पर जाते हो तो चौकी पर भी जरूर आप कभी भी देखोगे फूल बना हुआ मिलेगा। जब आप अपने घर में अखंड ज्योत जलाते हो, वो अखंड ज्योत जलती रहती है, तो उसमें भी देवता जरूर आते हैं और दीपक बनता है। इसी तरीके से जब आप किसी सिद्ध धाम पर जाते हो, जैसे वैष्णो देवी है, बालाजी हैं, तो वहाँ पर भी आपको ज्योत में फूल बना हुआ दिखाई देगा। क्योंकि देखो, उनको दीपक तो कोई भाग्यशाली पुरुष या स्त्री जला रही है तो बन रहा है। और देव स्थान हो गए वो, तो वहाँ पर तो उन्होंने अपनी शक्ति का जो साक्षात प्रदर्शन करना होता है। हाँ। जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा इन्हीं नॉर्मल जो हमारे भौतिक चक्षु हैं, आंखें हैं, इन्हीं से जो व्यक्ति उस शक्ति को देख सकता है, वह केवल ज्योति में बने हुए उस फूल के माध्यम से ही दर्शन कर सकता है। क्योंकि लौकिक के आगे जो अलौकिक दिव्य पुरुष और दिव्य देव हैं, उन्हें देखने के लिए भक्ति की आँख चाहिए, और वह सबके पास हो ऐसा जरूरी नहीं। तो जो भी दिव्य धाम होते हैं, चाहे वो बालाजी के धाम पर देखें आप, या वैष्णो देवी के दरबार में देखें, या और कोई भी काली माँ का मंदिर है, या कोई चौकी है, या कोई भी ऐसा घर परिवार है जहाँ पर सात्विकता बहुत ज़्यादा है, तो वो दीपक में फूल बनना लाजमी है, जैसा कि देवी जी ने बताया। और इस प्रकार से सभी को बहुत ज़्यादा दिव्य दर्शन, दिव्य लाभ, अकस्मात द्रव्य धन की प्राप्ति के योग भी उनके जीवन में बनते हैं। तो आगे बताइए देवी जी। जैसे आपको जागरण करवा रहे हो, तो जागरण में भी दीपक बनेगा, क्योंकि जागरण में वो देवता जरूर आएंगे। जब आप पूरी रात किसी देवता का गुणगान करते हैं तो जरूर आते हैं, और आपका जो दीपक है उसमें अलग आकृति बन सकती है, फूल बन सकता है। जरूरी नहीं सभी पे फूल बनता है, आकृति बनती है, इसके बारे में भी हमने वीडियो डाल रखी है। और जिस घर में बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ की जाती है, सच्चे हृदय से की जाती है, वहाँ पर भी दीपक जरूर बनता है। और जिन जगह पर पहले से किसी संत ने या साधु ने साधना कर रखी है, अगर वो जगह आपको मिल जाती है और आप घर बना लेते हैं, और जैसे ही आप दीपक जलाएंगे आप देखेंगे कि दीपक की लो कितनी बढ़ रही है, उस पर फूल बन गया है। जबकि आप कोई भक्त नहीं हो, नॉर्मल हो, पूजा पाठ कम करते हो, आप हैरान रह जाओगे, क्योंकि वो उस स्थान का प्रताप है, आपका नहीं है। उस स्थान जागृत हो चुका है। तो जो स्थान जागृत पहले से है, तो जैसे ही उस पर दीपक लगाओगे, आपके अपने आप
दीपक बनना, वो फूल बनना शुरू हो जाएगा। इसलिए तो कहते हैं कि जब भी आप कोई घर, मकान, दुकान बनाते हो, उससे पहले वहाँ की मिट्टी को चेक कराओ। आप देखो कि वो स्थान अच्छा है कि नहीं अच्छा है, क्या पता वो स्थान बुरा हो। अगर वो बुरा हुआ तो आपके सारे कामों को नष्ट कर देगा, बुरे प्रभाव देगा। और जैसे कई लोग क्या करते हैं, अपना घर बेच दिया है, आप तोड़कर बना रहे हो, ठीक है। और पहले के लोग क्या करते थे, जैसे 2 ईंटों को ऐसे लगा देते थे और उसकी पूजा करते थे, मड़ी बना देते मड़ी बना देते। और वो ईंटें अगर आपने गलत जगह लगा दी तो वो आपके घर को नष्ट कर देंगे। बाथरूम में लगा दी, उनको कितना क्रोध आएगा, क्योंकि वो उनमें क्या हो चुकी है, पॉजिटिविटी आ चुकी है। तो पॉजिटिविटी भी आपको नष्ट कर सकती है। क्यों? क्रोधित हो जाती है वो चीज़ें। और तो इस तरह से देवी जी ने देखिए आपको कितना अच्छा प्रश्न का उत्तर दिया है। और आपके जीवन में ऐसा जो दीपक के अंदर अलग अलग आपकी पूजा आराधना से, जैसे नवरात्रों में आप 9 दिन तक अखंड ज्योत जलाते हैं, तो आप क्या करते हैं कि वो ज्योत का जो फूल ऊपर बनता है, आप उसे एक चिमटी लेकर के बार बार झाड़ते रहते हैं। तो वह जो झाड़ देना है, वह भी देवी जी ने जिस प्रकार बताया, वो देवताओं का आशीर्वाद है, लेकिन आप उसे झाड़ देते हैं तो नहीं देवता झाड़ना। उससे लास्ट में उसको उठा के रख लो, झाड़ना नहीं चाहिए। दुखी हो जाते हैं। तो वह अपने आप झड़े तो ठीक है, लेकिन आप उसे जबरदस्ती तोड़ते हैं तो आप देवताओं के आशीर्वाद के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसा आप अपने जीवन में ना करें, जिससे वो कुपित हों और आप पर अपना क्रोध बरसाएं। क्योंकि हमारा यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके जीवन में लाभ बरसे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो हम बताना चाहेंगे कि आपके घर जब कभी भी पूजा में वो फूल बनता है, तो कौन से ऐसे 7 विशेष व्यक्ति थे, वो बताए देवी जी ने कि वो व्यक्ति जो इस प्रकार की पूजा आराधना करते हैं, कौन से वो 7 व्यक्ति हैं जिनको दीपक में फूल प्राप्त होता है। तो इस तरह से बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर दीपक के रहस्यों के संबंधी कई तरह की वीडियो हम डाल चुके हैं और भी लाते रहेंगे आपके प्रश्नों के अनुसार। आप अपने प्रश्न हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेजते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स करते रहें। जय श्री राम, जय माता की, जय श्री श्याम।